ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी, किसी से कुछ भी मांगना नहीं। अब किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। और फिर हम वापस से जब ये साइकिल शुरू करेंगे तो फिर से हम देवी देवता के जैसे अवतरित होंगे। तो हमारा राज्य होगा, सब कुछ एकदम राजे महाराजे जैसा। तो हम तो शहजादे बनने वाले हैं ना, तो हमें और क्या चाहिए? दुनिया में सबसे बड़ी इच्छा भगवान को पाने की होती है। जब भगवान मिल गया तो फिर और क्या चाहिए? तो प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, है ना। बहुत पैसा होगा, बहुत गाड़ी होगी, मकान होगा, बहुत वैभव होगा तो तबीयत ठीक रहेगी। परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी है चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। क्यों तबीयत हमारी क्यों खराब हो जा रही है? क्यों दुनिया में इतनी बीमारी है? वो हमारे ही अपने कर्मों का फल है ना, जो हमको मिल रहा है। बिना कर्मों के फल खुद के किसी को एक खुजली भी ना हो, तो उस वैभव को ले लेने से हमारे विकर्म तो विनाश नहीं होंगे, हमारे पाप तो नहीं कटेंगे। तो वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। लेकिन हमने देखा होगा कि जब बहुत खुशी हो जाती है हमारे अंदर, बहुत खुशी की कोई बात की मिल जाती है, तो क्या होता है? उस खुशी में अगर हमारा कोई दर्द भी है तो हम उसको भूल जाते हैं ना। वो पता ही नहीं चलता, याद ही नहीं रहता, और जब खाली बैठते हैं तब फिर से वो याद आता है। तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए, क्योंकि भगवान से जो खुशी की खुराक मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उससे तबीयत ठीक हो जाती। कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, कौन मिला मुझे यज्ञ में दधीची दधीची ऋषि की मिसल हटिया दो, तो तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना। और भगवान के लिए हम भगवान के हेल्पर बनकर भगवान का कार्य करें तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे ये कार्य मुरली सुनाना, या किसी और को भगवान का परिचय देना, है ना। ऐसे बहुत सारे कार्य, या घर में रहते हुए हम किसी आत्मा को दुख नहीं दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, यानी उनकी बातों को माइंड नहीं कर रहे, ये भी एक सेवा है। तो भगवान हमको मिल गया, हम सोच रहे हैं कि मुझे तो मेरा पिता कौन, ना, उसकी इज्जत रखनी है ना मुझे। तो मुझे तो सबको पता लगना चाहिए कि मुझे कौन मिल गया है, तो उससे मेरा व्यवहार कितना सुंदर मीठा हो जाएगा। तो जब उस खुशी में हम रहेंगे और सबको खुशी बांटेंगे तो अपने आप ही कोई बीमारी नहीं होगी, सारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार, है ना। हम सब कठपुतलियां हैं, बाप करवा रहा है। तुम साहिब जाते हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। ये पोजीशन दुनिया की हर एक आत्मा का नहीं है। हर एक आत्मा ये ना ज्ञान सुनने आएगी, न भगवान को पहचान पाएगी। सिर्फ कुछ एक आत्मा जो सबसे पहले धरती पे अवतरित ली, सबसे पहले ये गेम खेलने के लिए आए, जो हमने परम धाम में जो वृक्ष देखा उसमें जो रूट्स में रहती हैं आत्मा, वो भगवान के सबसे करीब भगवान के बच्चे बनते हैं। बाकी भक्त तो दो कैटेगरी की आत्मा दुनिया में रहेंगे, भक्त ज्यादा, बच्चे कम हैं। तो हम उन उन गिने चुनी आत्माओं में से एक आत्मा है। तो कितनी और खुशी हो जाती है कि तुम साहिबजादे हो, तुम्हारे इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। अगर अभी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो मेरा अपना बच्चा है ना, उसको मैं अपना बच्चा बोल रहा हूँ। और एक कुछ को अडॉप्ट किया है ना। तो अंदर से तो प्यार किसके प्रति रहेगा ना, जो अपना बच्चा है, या फिर चाचा मामा चचेरा मचेरा बहुत सारा बच्चा है, तो उसमें एक अपने बच्चे के प्रति जो एक्स्ट्रा केयर रहेगी। भले ही हमारा दिल अच्छा है, सबके लिए हम अच्छा करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा केयर रहेगी, एक्स्ट्रा लगाव जो रहेगा वो एक रिश्ते से रहता है ना। तो यहाँ भगवान का भी हम बच्चों से ज्यादा लगाव है। और हमारा इसीलिए सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन, क्योंकि हमको दुनिया के का राज्य मिलता है। जो 33 करोड़ देवी देवताएं कहे जाते हैं, वो सबसे पहले धरती पे आते हैं। वो 33 करोड़ में से एक आत्मा हम सब है। लेकिन अभी दुनिया में कितना पॉपुलेशन है? 800 करोड़।
कम से कम मिनिमम। तो उस 800 करोड़ में ये 33 करोड़ ही, उसमें ही उनका ऊंचे से ऊंचा पोजीशन रहता है, उसमें भी नंबर वार रहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता। अब यहाँ से जाएंगे, अचानक कोई क्रोध कर दिया या कोई परेशानी आ गई तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना, देह अभिमान में आ जाते हैं, हम आत्मा है भूल जाएंगे, हम डर जाएंगे कोई परिस्थिति से। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए न, कि हमको याद रहे कि मैं कौन, मेरा पिता कौन। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स अनेक बच्चे आते हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। अभी जब हम भगवान से योग लगाते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, जो शांति की वाइब्रेशन हमसे फिर फैलते हैं, जैसे हमने कमरे में फैलाया, तो ये फैलते 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 पूरे विश्व में फैलता है। और जिससे भी हम रिलेटेड हैं उस तक तो जरूर पहुंचता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स के अनुसार। जिसको भी हम याद करते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं एनर्जी के थ्रू। तो जैसे बहुत दूर पर भी माँ है, तो वो अपनी बच्ची की तबीयत को खराब समझती है कि कुछ बात है, तो फोन करती है बिना कुछ जाने कि कुछ बात है क्या, सब ठीक है क्या। तो ऐसे ही कोई भी आत्मा से जिससे हमारा एक बार भी मिलना हुआ है, अभी या पिछले कहीं भी जन्म में, उससे हम बस क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम एनर्जी से हम जुड़े हुए हैं। जिसके भी हम पूर्वज आत्माएं हैं या जिसके भी हम पूज्य आत्माएं हैं, तो सबसे हम जुड़े हुए हैं। तो जब हम भगवान से योग लगाते हैं, उनकी किरणें हमसे उन सब आत्माओं में भी पहुंचती है, प्रकृति में भी जाती है, पशु पक्षियों में जाती है। जैसे हम क्रोध करते थे तो वो भी फैलता था, और आज जब हम शांति अपने अंदर भर रहे हैं तो वो भी फैलेगा। तो हम भगवान की श्रीमत पर, उनकी आज्ञा पर, उनके एडवाइस पर विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब जब 800 करोड़ में भी 33 करोड़ सारे ऐसे सुख शांति से भरपूर होकर मास्टर शांति का सागर बनकर हर कोने में फैल गए, तो कैसा सुंदर दुनिया बन जाएगा। तो सुख और शांति, ये दो अक्षर ही याद कर दें। तुम बच्चों में को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, ये किसी को भी नहीं पता। किसी को भी ये ज्ञान नहीं मिलता, वह हम सिर्फ देव देवी देवताओं को ही मिलता है। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाएंगे। अगर हम समझे हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान याद रहेगा ना, शिव बाबा याद रहेगा। तो उसके याद से ही फिर हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। अगर देह अभिमान है तो शिव बाबा भूल जाएगा, अगर आत्मिक स्थिति है तो शिव बाबा याद आएगा, और वाइस वर्सा। तो जो उनको याद करते रहेंगे तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती, पूरे दिन लौकिकता में ज्यादा रहते हैं, मतलब इधर उधर की बातें, साधारण बातें। बाप कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज स्थापन करें। ये कौन सा दैवी राज है, सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अंदर में वह नशा फलक होना चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि भगवान के कितना सारा रिश्ता हमारा भगवान से बन गया, हम उनके बच्चे बन गए, उनके स्टूडेंट बन गए। वो हमारे गुरु बन गए, टीचर बन गए, सतगुरु बन गए। वो हमको सच्चा सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चे के और ही रोमांच डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहता, हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे बहुत ऐसे बच्चे कई कई साल हो गए जिनको ज्ञान में आए हुए, तो क्या होता है उनको याद ही नहीं रहता, उनका उनके अंदर वो रोमांच, वो नशा, वो एक्साइटमेंट ही नहीं है कि हमको भगवान मिल गया। तो वो डेड रहता है। तो याद ही इसलिए बुद्धि पे नहीं रहता है कि हाँ हम विकर्म विनाश कर रहे हैं, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम वॉरियर्स हो। किससे लड़ रहे हैं, विकारों से। विकार ही रावण है, कोई स्थूल शरीर वाला रावण नहीं है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, 5 वाइसेस ऑफ मेन एंड 5 वाइसेस ऑफ वीमेन, यही विकार है, रावण है। इसका एक और नाम माया है।
बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। मतलब अगर कोई चीज नहीं उनको मिलती है तो बच्चे क्या होते हैं, रूठ जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं ये मिला, उसको तो ये मिला। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, भगवान वंडर खा रहा है कि कैसी तुम्हारी अवस्था है, मतलब तुम्हें कोई नशा ही नहीं है, ऐसी तुम्हारी बुद्धि टेढ़ हो गई है कि तुमको बस यही अब चीज दिख रहा है, दुनिया की चीज है, तुमको भगवान मिल गया, तुम इतनी सुंदर दुनिया में जा रहे हो तो खुशी में रहना चाहिए। अभी भी ये दुनिया की चीजें हासिल करने के पीछे लगे हो लोग, तो माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। हम्म, जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते तो कभी बाप को याद कर नहीं सकते, फिर क्या पद पाएंगे, वंडर लगता है ना। तो एक होता है संन्यास धर्म, जहाँ पे सन्यासी लोग घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उनके पीछे बीवी बच्चे रोते रह जाते हैं। लेकिन ये जो है, एक गृहस्थ आश्रम है। एक ये है गृहस्थ संन्यास, मतलब घर में रहते। अब पहले हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, पति के बारे में सोच रहे हैं, पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, अब सबकी केयर तो करनी है लेकिन सोचना नहीं है। सोचने का काम अब हमारे लिए भगवान करेगा। अब हमको सिर्फ भगवान को सोचना है, ताकि और बोझा ना बढ़े पाप का। पहले वाला ही तो खत्म करना है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत है जो अभी तक मित्र संबंधियों को नहीं भूले हैं, उन्हीं को याद करते रहते हैं। अभी ये क्या कर रहा होगा, अभी वो क्या कर रहा होगा, जबकि अब सारा बोझ भगवान ले लिया है ना, तो हमको क्यों बोझ लेना है। हमको तो भगवान को याद करना, जितना एनर्जी उनसे लेंगे उतने शक्तिशाली देवता बनेंगे। फिर क्या पद पाएंगे, वंडर लगता है ना। तो राजधानी स्थापन हो रही है, यानी सतयुगी राज्य आ रहा है। अब ये कलयुगी राज्य, ये साइकिल चलता रहता है। तो सतयुगी राज्य में प्रजा भी होगी तो राजा भी होंगे। तो जो जितना याद करेगा वो उतना हाई स्टेटस पाएगा वहां पे, क्योंकि है तो सभी एक ही, सुख संपत्ति शांति सबको है, लेकिन नंबर वार पोजीशन में होगा। तो बाबा चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे हाई पोजीशन लें, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, राजधानी बन रही है, कोई ना कोई तो प्रजा भी होगा। सॉरी। तुम बच्चों को बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। अगर हम समझे हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको कुछ भी इच्छा ही नहीं रहेगी कि थोड़ा घर में झूला आ जाए, फर्नीचर आ जाए, या बड़ा मकान बन जाए, ये सब कुछ रहेगा थोड़ी। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। अभी जो हम उनसे योग लगाते हैं तो मिनिमम 21 बर्थ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, पूरा वेल्थ पूरा हेल्थ, कभी भी हेल्थ में नहीं, लंबी आयु और हैप्पीनेस। 21 जन्म हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तो बाबा भी कभी कभी कॉमेडी करते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए, है ना। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहिब जाते हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। हमारे जितने विकर्म किए पिछले जन्म सबका हमने देखा नहीं है ना। देह अभिमान से हर एक किया हुआ, इवन दान किया हुआ कर्म भी विकर्म है, पाप है। तो पाप समझते हैं बच्चे, माया तुम्हारा बड़ा कड़ा दुश्मन, ये जो विकार है ये हमारा बड़ा कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है, अब ये जो दुश्मन है दूसरे का इतना नहीं है, क्योंकि हम अच्छाई के रास्ते पे चलने लगे ना। तो हमारा इनसे सामना होगा, हमारी अपनी कमी कमजोरी बार बार बाहर निकल के आएगी। अगर हम सोचे हम लालच ना रखें तो कभी कुछ ना कुछ लालच की बातें आएगी, जो लालच आएगा और हम लालच से कोई चीज खा लें या कोई चीज कर लें, है ना। तो इच्छाएं ना रहे तो ये सारी इच्छाएं और आएंगी, तो उस पे हम जीत पाते हैं। भगवान ही हमको, शिव बाबा ही हमको शक्ति देते हैं। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लोग तो है ही माया के पलिंदे।
वो लोग तो माया के अनुसार ही जा रहे हैं। तो जितना हमारा है ये विकार, ये माया हमारी दुश्मन, उतनी किसी के नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुक्ष बुद्धि है। बाबा रोज रोज तो बच्चों को कहते हैं, तुम साहिबजादे हो, बाप को याद करो, दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको ये समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहेब है ना, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। सिख धर्म में भी साहेब कहा जाता है ना, गुरु ग्रंथ साहेब। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है, सर्विस में दधीची रिसल मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। यह हड्डी देना तो क्या, और ही अथा सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी अच्छी होती है। बहुत सुख मिल गया, बहुत पैसा मिल गया, तो थोड़ी हम बहुत ठीक ठीक हो जाएंगे। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा। जितना हमारा विकर्म विनाश होते रहेगा, उतना हमारा खुशी भी बढ़ता रहेगा और तबीयत भी अच्छा होते रहेगा। लॉन्ग लाइफ। जितनी दादियां है ना, सब 102 103 ऐसे करके अपने एज करके गए। वो खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए हैं, अभी माया पर जीत पाते हैं। कल्प कल्प हम माया से कैसे हारते आए हैं कि क्रोध आया पर हम रोक नहीं पाए। क्रोध क्या है? माया। या कहीं से परिस्थिति आई, कोई आया और मेरा कॉलर पकड़ लिया है ना, उस वक्त हम क्या किए, हम भी बहुत आवेश में आ गए। तो वो जो कॉलर पकड़ा, वो जो आया, वो माया उसके द्वारा आई परिस्थिति बन करके, लेकिन हम क्या हुए, माया से हार गए, जो हमने रिएक्शन दे दिया। अभी हम माया से जीत पाते हैं। अभी हमको पता है, सब कुछ पता हो रहा है कि ये भी आत्मा है, ये भी अपना रोल कर रही है, मेरे पास जो भी आ रहा है मेरा अपना या वह कर्म ही आ रहा है। और सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है, अच्छा ही देना, चाहे कोई बुरा भी दे। तो बाप आकर जीत पहनाते हैं, बाबा ही शक्ति देते हैं इन सारी चीजें करने के लिए। अभी भारत में कितना दुख है। अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, बस यही स्वर्ग है। बहुत लोग सोचते हैं ना, अ, यही सब स्वर्ग है। यह नहीं समझते ये दुनिया तो खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह एक दो का खात्मा करने वाले निधन के है ना। निधन के मतलब धन के नहीं है, धन के मतलब नहीं है, मतलब अपने पिता को नहीं जानते। तो जो जितने भी बॉम्ब्स बने हैं, सब क्यों बने हैं? फुटने के लिए बने, सारे के सारे यूज होंगे। तो कोई समझते नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। वही उन्हीं के हाथों एक दूसरे के ऊपर फिर वो फेंकना शुरू कर देंगे। अभी तक यूक्रेन की लड़ाई नहीं रुकी, तो बीज तो कब का बो गया है। लेकिन भगवान यही कहते हैं बार बार कि तुम तैयार नहीं हो ना, तुमने अपने विकर्म विनाश नहीं किए। तो कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो, हर चीज की लड़ाई झगड़ा। साधु संत भी आज कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर 50 साधु को बुलाओ और 5 को स्टेज पर बिठा लो, तो बाकी 45 झगड़ने लग जाएंगे कि हमको स्टेज पर क्यों नहीं बिठाया। कितना खिचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गए, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई नहीं जानते। स्वर्ग, वैकुंठ, सत्यु, सारे आने वाली दुनिया है। कहीं आकाश में स्वर्ग नहीं है। आकाश में सूक्ष्म वतन और परम धाम ही है, और कुछ भी नहीं, स्पेस, बस। कोई और स्वर्ग है ही नहीं है। स्वर्ग इसी धरती पर, कहते हैं ना, स्वर्ग भी इसी धरती पर होता है, नर्क भी इसी धरती पर कब होता है ये कोई नहीं जानता है। तो स्वर्ग जो है नर्क के बाद आता है। नर्क है तो स्वर्ग नहीं, और स्वर्ग है तो नर्क नहीं। अभी हम क्या है, नर्क में। तो ये कोई नहीं जानते, कितना घोर अंधियारा है, कितना इग्नोरेंस है। तुम भी घोर अंधियारे में है। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूं। तो आज सबको ईश्वरीय बुद्धि का वरदान मिल रहा है। अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए, भगवान सुनाते हैं ना रीत छा जाने के लिए। भेड़ क्या समझे, अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह कुछ भी नहीं जानते, क्या क्या बैठ उपमा करते। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है, अच्छी रीति याद करो।
कि हम विश्व के सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। अभी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है। गुर गुर करने लग पड़ते हैं ना। किसी को कुछ बोल दो तो गुर गुर करेगा। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। हमको ऐसा नहीं करना। हमको बाप की याद में रहना है। सर्विस में हड्डियां देनी, किसी को नाराज नहीं करना और ना होना है। न किसी को नाराज करना है, ना होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते हैं, हम इतने होशियार हैं, यह ख्याल आना भी देह अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई हो न सके। यह बुद्धि में याद रहे, तुम चमकते रहो। सेंटर पर कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घुड़सवार प्यादे भी हैं। इसमें विशाल, बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणी है। कोई तो बड़ी मददगार है, सर्विस में कितनी खुश रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पाए। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वो अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या रखेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में लून नमक की तरह। ये ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, ये फिर भी कुछ नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, यह रात दिन खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमज बात चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वो डिप्लोमेट अम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों को बुद्धि में याद रहना चाहिए। ओहो, बेहद का बात, बाप हमको डायरेक्शन देते हैं, तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना। बाप को याद ही नहीं करते, खुद कहते बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहेब ज्यादा बनाते हैं वह याद नहीं रहता। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पद पाएंगे। अशांत हम हो रहे हैं, हमारी रग रग में भूत भरे हैं, तो हम क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। कभी कुछ खाने का, बाबा ने कहा बाहर का नहीं खाओ, फिर कभी कुछ खाने का मन कर रहा है, कभी कुछ खाने का मन कर रहा है। लोभ भरा हुआ है, शांति भरी हुई है, कभी इधर गुर्रा रहे हैं, कभी उधर गुर्रा रहे हैं, तो क्या पद पाएंगे। तो बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है, सबको बाबा देख रहा है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। आज जो सर्विस नहीं कर रहे हैं भगवान की, बस खा रहे हैं पी रहे हैं और जिंदगी बिता रहे हैं, फिर उनको 21 जन्म दास दासी बनना पड़ेगा, सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारा सर्विस ही है किसको अमर लोक का वासी बनाना, किसको भी ज्ञान सुनाना। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा का मार्क्स जुटता है, तो तीनों सेवा होनी चाहिए। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है ना। हाँ हम जा रहे हैं। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहेब जादो अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही यह है, एक ही सच्चा बाबा। तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर, औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती है, ये चाहिए वह चाहिए, वो खुशी नहीं रहती। चाहिए चाहिए जिंदगी का खत्म नहीं होता।
कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहेबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती है। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहेब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स। फल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो ना। हम कहते हैं ना, वो रिक्शा वाले भाई, वो पान वाले भैया, सबको भाई भाई भैया कहते हैं लेकिन मतलब से नहीं कहते हैं ना, वो मीनिंग नहीं, वो मीनिंग नहीं है जो बाबा बताते हैं। तो बाबा क्या मीनिंग बताते हैं कि हम सब आत्माएं भाई भाई। तो बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाले, हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देखकर समझेंगे, अभी नहीं समझ रहे लेकिन दिन प्रतिदिन आफतें बढ़ती जाएंगी ना तो समझेंगे। मरने के पहले वर्षा तो ले लें। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। तो आज से हम लोग भाई भाई ही देखें। बाबा कह रहे हैं कि हम लोग ये सब काम तो कर रहे हैं लेकिन भाई भाई की अवस्था नहीं रह रही है, तो ये अवस्था भी बनानी। बाप ने तो बच्चों को साहेबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और ये उनके खाते में चढ़ता है। अगर किसी ने कुछ जमा किया और उसको फिर बस बैठकर खा रहे हैं और ये उसका बोझ चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझना चाहिए वह खिलाने वाला है। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो। यह बड़ा हिसाब, मनसा वाचा कर्मणा। उनकी सर्विस ही नहीं करेंगे तो खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। शिव बाबा का गाना चला दीजिए, उनको उनसे योग लगा लीजिए, उनको सामने देखिए, बाप दादा को सामने देखिए। बहुत सारी युक्ति है। उनकी याद कर भोजन भी बनाते हैं तो उनकी ताकत उस भोजन में आती है। दिल से पूछना है, कभी भी किचन में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। कभी भी किचन में घर की समस्या नहीं जानी चाहिए। किचन में गए तो जैसे पहले की प्रथा क्यों चली वैसे, कि नहा धो करके भक्ति भाव से किचन में आना है। रहता था ना पहले, एकदम शुद्ध होकर आना है। तो उससे पहले आत्मिक शुद्धि से सब जाते थे रसोई में। या अभी का ही यादगार है कि हम आत्मिक शुद्धि, आत्मिक स्थिति में होकर के बाबा की याद में जाए और भोजन बनाए। तभी उस भोजन से शक्ति मिलती है। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रैगजीन पर चित्र बनवाते हैं, चित्र कभी टूटे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ ना। बाद में सब लोग आएंगे कि मेरा मकान ले लो, मेरा मकान ले लो, इसमें भी तुम अपना काम लगा लो। लेकिन तब कहेंगे अब टू लेट ना। तो अब टू लेट होने के पहले ही अपने मकान को किसी न किसी तरह से सेवा में लगा देना है। बाप है ही गरीब निवास। उसके बाद बाबा भी नहीं स्वीकार करेगा और सेंटर भी नहीं स्वीकार करेंगे। टू लेट। गरीबों के पास कहाँ से आए, कोई तो करोड़पति पदमपति भी है। उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है, यह है माया का फॉर्म। एसी लग गया, स्वर्ग लग गया, उनका फॉल हो रहा है। बाप कहते हैं तुम पहले साहेबजादे बनो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे। परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना। बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहेबजादे भी हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करें। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार को अपनी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को कभी तो नाराज, ना तो नाराज करना है, ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जिसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा ऐसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहेबजादे से शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदान यह अपने मस्तक के ऊपर। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव। महान भाग्यवान आत्मा कौन है? जिसने पवित्रता को धारण किया, और जब पवित्रता आती है तो लाइट का ताज आता है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। ये ताज पता है, जैसे देवी देवताओं के पीछे प्रकाश का एक गोला दिखाते हैं ना, वो है। हमारे भी पीछे सबको, जब हम पवित्रता रखेंगे तो एक टाइम आएगा जब सबको हमारे भी सर के पीछे प्रकाश का वो गोला दिखाई देगा। उसकी भी चमक नंबरवार होगी। तो महान आत्मा परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंची से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भवा का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। लोकन, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानियां दूर करो। अगर हम बेहद का वैराग्य रख रहे हैं, हमारे अंदर इच्छा मात्र अविद्या हो गई, कोई इच्छा नहीं, तो सारी आत्माओं की भी चाहिए चाहिए खत्म हो गई। बेचारे परेशान, ये चाहिए फिनिश करते तो वो चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।